हीरे की परख रात होने का इंतजार करती है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते रहते हैं। आइए बच्चे, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा डर लगता है। बच्चा 11th क्लास में होता है तब तो इस मैथ के कारण मैथ को छोड़ देता है। आज देखिएगा, इसको हम मेंस के क्वेश्चन भी चुटकियों में उड़ा देंगे। इतने बेहतरीन तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्री को जानेंगे। बच्चे सिर्फ 15 मिनट मेरी क्लास देखिएगा और 16वें मिनट के अंदर देखिएगा कि कहां से कहां पहुंच गए। चाहे आपने 12 साल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई हो, लेकिन मैं आज आपको 16 मिनट में जरूर ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूंगा। सिर्फ मेरी 15 मिनट की क्लास देखिएगा और 16वें मिनट आप देखिएगा क्या आप क्या सीख रहे हैं। आइए बच्चे, चलिए हम नाम से ही स्टार्टिंग करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। अगर मेरे भाई मैं इसकी बात करूं तो ये आज से नहीं चल रही, ये मेरे भाई 15वीं 16वीं शताब्दी से चल रही, सेंचुरी से चल रही, आज से नहीं है, काफी साल। और ये सबसे पहले मेरे भाई हिंदी में आई थी त्रिकोणमिति, ना कि ट्रिग्नोमेट्री आई थी। 320 BC में इसकी खोज हुई थी, अरस्तु ने इसकी खोज की थी। अगर इसकी भी मैं बात करूं तो मेरे भाई, चलिए मेरे भाई, नाम से ही पता लगने लग रहा है। तिर मीने होता है तीन मेरे भाई, कोण मीने होता है कोण, एंगल, और मिति मीने होता है माप। जिसमें 3 कोणों का माप हो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं। बात क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब त्रिकोणमिति मेरे भाई आप समझे, जिसमें 3 कोणों का माप होगा उसमें उसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोल। तो अब मेरे भाई मेरी बात आगे की समझिएगा। इस त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल किसमें होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं। लेकिन त्रिभुज भी 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन मेरे भाई अगर हम एंगल के हिसाब से चलें तो वैसे 6 टाइप होते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। ओनली इसका आविष्कार करेंगे, ओनली इसका आविष्कार, जिसमें मेरे भाई एक एंगल 90 डिग्री का होगा और एक एंगल का नाम थीटा होगा। ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का। तो मेरे भाई आपको सबको दिख रहा है, इसमें 3 साइड है, सबको दिख रहा है। अब ये 3 साइड है तो ये 3 भाई हैं मेरे भाई। बिल्कुल जीरो से, सिर्फ थोड़ी देर धैर्य रखेगा और फिर 10 मिनट में देखिएगा कि आप क्या सीख रहे हैं। ठीक है ना, सबको मौका मिलेगा बोलने का। मेरे भाई नहीं है तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में यहां आऊंगा, इन मेंस के क्वेश्चनों पे आऊंगा मेरे भाई। ये देखिएगा यहाँ पे, ये सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आप 15 मिनट में ये सारे लगा देंगे। देखिए मेरे भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन 15 मिनट में लगा देंगे अगर इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो। ये सारे मेरे भाई सीजीएल के क्वेश्चन है, काफी मेंस के क्वेश्चन है, इनको देखिएगा। ये सारे लगा देंगे मेरे भाई, जितने भी हैं। सिर्फ 15 मिनट की मेरी क्लास देखिएगा, ओनली 15 मिनट की। ये सारे क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, देखिए अभी के क्वेश्चन है ये, देखिए मेरे भाई। चलिए बच्चे, हम बिना टाइम वेस्ट करते वापिस अपनी क्लास पे आते हैं मेरे भाई, वापिस अपनी क्लास पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे आके, चलिए आपको इसमें 3 चीजें पता लगी मेरे भाई, 3 चीजें पता लगी। 3 साइड है तो इनका कोई नाम हो गया। मान लिया ये एक परिवार है, परिवार है तो इनके सदस्य हैं 3 और इनका कोई ना कोई नाम होगा। बिल्कुल मेरे भाई, ये पूरी ट्रायंगल इस पे खड़ी हुई है, टिकी हुई है, तो हम इसको बोल देते हैं बेस, इसको हम आधार बोल देते हैं। और ये मेरे भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसको हमने लंब बोल दिया मेरे भाई, इसको हमने परपेंडिकुलर बोल दिया। कोई समस्या है मेरे भाई? एक परिवार में एक सदस्य का नाम बेस है, एक का लंब मेरे भाई, और एक ये परपेंडिकुलर हुआ। अब मेरे भाई सबको पता है, महाभारत में भी
सबसे बड़े भाई का नाम करण था, तो ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको हमने करण बोल दिया, हाइपोटेन्यूज बोल दिया। कोई समस्या है मेरे भाई? ये सबको पता है, सिर्फ मैंने ये कहा है कि बिल्कुल जीरो। आज की क्लास सिर्फ आपने देखनी है और फिर आगे चल के देखिएगा क्या सीख रहे। अब 3 सदस्य हो गए, 3 सदस्य हो गए तो इनके रिश्ते भी होंगे, इनके रिलेशन भी होंगे। बिल्कुल बच्चे, अगर ये 3 सदस्य हैं तो इसका इसके साथ क्या रिश्ता और इसके साथ क्या रिश्ता? तो 3 सदस्य हैं तो रिश्ते कितने होंगे मेरे भाई? रिश्ते कितने होंगे? यानी मैं आपसे कहूं मेरा और मेरे पापा से क्या रिश्ता और मेरे पापा का मुझसे क्या रिश्ता? मेरे भाई मुझसे 2 रिश्ते हैं, तो 3 सदस्य हैं तो रिश्ते होंगे 6। जो आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसिक बोलते हैं ना मेरे भाई, वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते हैं। और ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसिक आपने जो बोला, ये सारे के सारे क्या हैं? रिश्ते हैं। और मेरे भाई ऐसे छोटे मोटे मिलाकर टोटल हमारे पास मेरे भाई 40 फॉर्मूले बनते हैं, अगर मैं 9th और 10th क्लास की बात करूं तो। और एसएससी की बात करूं तो 10 फॉर्मूले और ऐड हो जाते हैं। जब हमें 50 फॉर्मूले याद होते हैं तब हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है। और अब ये भी जरूरी नहीं कि आपको आ जाइए 50 याद कर, लास्ट में पता लगता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री, टीचर को भी ये पता लगेगा कि ये डायरेक्शन इसकी सही है या गलत है। ये तब पता लगेगा जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपकी तो गुंजाइश ही नहीं है इन क्वेश्चनों को करने की। मैं कहता हूं ना 40 फॉर्मूले याद करने, ना 10 फॉर्मूले याद करने, ना 50 फॉर्मूले याद करने। मेरे भाई ये बुक बरखी है, इन फॉर्मूलों की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। ये 50 फॉर्मूले इनकी कोई जरूरत नहीं है यार, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है यार। खाम का पेज भर रखे हैं, खाम का। ये फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा सिर्फ 3 गिनती याद रखनी है, पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मेरे भाई, पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। इनकी कोई जरूरत नहीं है यार, इनकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मैं और ये भी बता दूं मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रहेगा मेरे भाई, ये भी आपको चीजें पहले से आती मिलेंगी। जब मैं क्लास को खत्म करूंगा तो ये 40 के 40 इस फॉर्मूले आपको याद मिलेंगे, लेकिन मैं याद नहीं कराऊंगा दोस्त। मेरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। किसको नहीं पता जब हम 9th क्लास में थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले? क्या मेरे भाई ये बात आपको नहीं पता? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या आपको ये नहीं पता? इसका रिश्ता हमने साइन दिया था, ये कोस दिया था, ये टेन दिया था, ये कोट दिया था, ये सेक दिया था, ये कोसिक दिया था मेरे भाई। क्या आपको ये नहीं पता? क्या साइन का रिश्ता था P/H, कोस का रिश्ता था B/H और टेन का रिश्ता था P/B। अगर मेरे भाई कोट की बात करूं तो ये इसका अपोजिट था, ये इसका अपोजिट था, ये इसका अपोजिट था। मेरे भाई नहीं करना यार याद, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 गिनती याद रखनी है, पूरा चैप्टर खत्म है। वो 3 गिनती क्या है मेरे भाई? क्योंकि मेरी मिनट अब नजदीक लगने लगी, मैंने कहा सिर्फ मेरी 10 मिनट देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन लगा देंगे यार। वो 3 गिनतियां क्या है मेरे भाई? वो 3 गिनतियां, यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वो 3 गिनतियां क्या है मेरे भाई? सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूं, मेरी ये बात बीच में छूट गई, एक बार इस पे बात करिएगा मेरे भाई। आपने देखा ये 3 रिश्ते, जो ये 3 सदस्य थे, इनसे जो रिश्ते निकल कर आए थे मेरे भाई, इसका नाम था साइन और इसका नाम था कोस, इसका नाम था टेन और इसका नाम था कोट, इसका नाम था सेक और इसका नाम था कोसिक। ये मेरे भाई जो आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही काम था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बात थी मेरे भाई। इसका नाम था साइन मेरे भाई, इस रिश्ते का नाम था P/H, ये नाम था मेरे भाई। इसका नाम था यही मेरे भाई कोस, इसका नाम था टेन और इसका नाम था मेरे भाई कोट और इसका नाम था सेक और इसका नाम था कोसिक। और मेरे भाई ये जब मैं 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करूं तो ये मेरे भाई साइन नहीं आया, ये साइन की जगह था, हिंदी में आई थी। मैंने कहा आपको ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई। इसका नाम था कोज्या, इसका नाम था स्पर्शा, इसका नाम था व्यंजा। ऐसे डिफिकल्ट नाम थे। जैसे ही परिवर्तन हुआ तो हमने इनके नाम बदलने, क्योंकि आज भी परिवर्तन के साथ चीजें बदलती रहती हैं, क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे, तो इनके नाम ये निकल कर आए हैं मेरे भाई।
लेकिन इनको कोई जरूरत नहीं है यार, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पाशा, ये सारी चीजें आपको याद है यार, नहीं है जरूरत। सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है मेरे भाई, इतनी सी बात याद रखनी है, इतनी सी बात याद रखनी है। मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। अब मेरे भाई 9 मिनट हो चुकी, 9 के नजदीक मिनट हो चुके। यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने सिर्फ आपसे 15 मिनट मांगी है, तो मेरे भाई इसको हम 3 काउंट करेंगे, ये 3 गिनतियां याद रखनी है, 3 4 5। मेरे भाई चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म यार, कोई फॉर्मूला नहीं। इसको 3 रखना है, इसको 4 रखना है, इसको 5 रखना है। मेरे भाई पी को 4 रखना है, पी को 3 रखना है, और इसको 4 रखना है, और इसको 5 रखना है। इतनी सी बात है मेरे भाई। अगर मैं साइन याद रखूंगा तो साइन को ये गिनती याद रखनी है 3/5 मेरे भाई। कोस अगर याद रखना है तो 4/5 मेरे भाई। अगर मेरे भाई tan याद रखना है तो मेरे भाई 3/4 याद रखना है। इतनी सी बात है, अगर ये 3 याद तो मेरे भाई पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। अब सबको पता ये tan का अपोजिट होता है मेरे भाई, ये tan कोट का अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट होता है। बात क्लियर है मेरे भाई? मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं, कोई समस्या नहीं, आपको कोई याद है नहीं। आपको मेरे भाई अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये लाइन याद रहेगी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसिक, ये याद तो रहेगा ना मेरे भाई। तो गिनती क्या क्या याद रखनी थी? 3 4 5। मुझे ये बताइएगा इनमें सबसे वजनदार नंबर कौन सा है? वजनदार नंबर होगा 5। तो वजनदार नंबर ही हल्की चीज को उठाएगा ना, बिल्कुल बच्चे, हल्की चीज को। तो मेरे भाई मैंने इसके नीचे भी मेरे भाई 5 रखा और इसके नीचे भी 5 रखा, और ये गिनती लिख दी 3 और 4। मुझे ये बताइएगा ये 4 का यूज एक बार हुआ, 3 का यूज एक बार, 5 का यूज कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो ये तो ना इंसाफी हुई ना बच्चा। तो आप 3 और 4 का यूज फिर से करिएगा मेरे भाई, 3 और 4 फिर से गिनती लिख दी। बात क्लियर है मेरे भाई? अब मेरी बात को आगे समझिएगा। इस tan का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? कोट। अब अपोजिट तो लिख दीजिएगा 4/3। सेक का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? अपोजिट लिख दीजिएगा 5/4। और मेरे भाई इसका अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? मेरे भाई इसका अपोजिट होगा 5/3। मेरे भाई सिर्फ पूरे के पूरे चैप्टर में ये वैल्यू याद रखनी है। और अब देखिएगा, इस मेरी टाइम समाप्त हुआ, और मेरे भाई अब आप मेरे साथ चलिएगा, आप कैसे कैसे क्वेश्चन लगा देंगे यार। और अब तक मैं पूरी क्लास में आपसे बातें ही कर रहा था, बोल ही रहा था, क्लास अब शुरू है। सिर्फ सारा खेल है इन वैल्यू का। क्या ये वैल्यू आपको याद नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ साइन आपको याद रखना है मेरे दोस्त, ये याद रखना है मेरे भाई। सिर्फ साइन आपको ये याद रखना है, 3/5 कोस याद रखना है, 4/5 और tan याद रखना है मेरे भाई, 3/4 और कोट याद रखना है 4/3 और सेक याद रखना है 5/4 और मेरे भाई कोस याद रखना है मेरे भाई 5/3। इतनी सी बात। अब आइएगा बच्चे, मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं मेरे भाई। अब आइएगा, इनकी कोई जरूरत नहीं है यार, इनकी कोई जरूरत नहीं। अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी कहां जरूरत है यार, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई ये 50 फॉर्मूले, कोई जरूरत नहीं है यार, कोई जरूरत नहीं है। अब आइएगा, आपको करना क्या है? सिर्फ जहां भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 10 दिखे उसकी वैल्यू रख दो। 10 की वैल्यू मेरे भाई, 10 की वैल्यू 3/4। कोस की वैल्यू मेरे भाई क्या याद रखी थी? अभी आपने याद रखा था मेरे भाई, कोस की वैल्यू क्या याद रखी थी? 4/5। सिर्फ इतनी सी बात है। 4 से 4 गया यार, क्या बचा? 3/5। 3/5 क्या होता है मेरे भाई? 3/5 होता है साइन थीटा। क्वेश्चन खत्म मेरे भाई, इतनी सी बात है। क्या भाई मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई यार?
ये आंसर है मेरे भाई। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं, सिर्फ वैल्यू याद रखनी है मेरे भाई। ये वैल्यू याद रखनी है दोस्त, ये वैल्यू याद रखनी है कि आपको साइन कितना याद रखा था अभी मैंने बताया 3/5 मेरे भाई। कोस क्या याद रखना है 4/5 मेरे भाई। 10 क्या याद रखना है मेरे भाई। 10 को हमें याद रखना है दोस्त कि 3/4। और आप सबको पता है इस 10 का उल्टा क्या है मेरे भाई, कोट है। और इसका उल्टा क्या है मेरे भाई, सेक है। और इसका उल्टा क्या है, कोसिकेंड है मेरे भाई। इतनी सी बात याद रखनी है मेरे भाई। कोस की वैल्यू क्या, 4/5 दोस्त मेरे भाई। डॉट मतलब मल्टीप्लाई मेरे भाई। आपको सेक की वैल्यू कितनी मेरे भाई, सेक की वैल्यू इसका अपोजिट 5/4 मेरे भाई। प्लस है तो प्लस लगाना है यार। साइन की वैल्यू क्या याद रखनी है दोस्त, साइन की वैल्यू 3/5 मेरे भाई। और कोसिकेंड की वैल्यू क्या, 5/3 मेरे भाई। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया। जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक। यार इधर क्या बचा है, एक मेरे भाई। एक और एक कितना, 2। बस इतनी सी बात है दोस्त, इतनी सी बात है यार। कहता मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मुझे मैथ छोड़ दिया गया, मुझे समझाए। आपसे चौराहे पे कोई नहीं पूछेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है या नहीं आती, आपको 40 फॉर्मूले आते हैं या नहीं आते। आप ही उससे पूछेंगे जब कंधे पे आपके 2 स्टार होंगे कि आपके पास लाइसेंस है, हेलमेट क्यों नहीं लगाए, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए। सिर्फ क्लासरूम के अंदर यह सिखाया जाता है कि बच्चे को मेहनत करनी सिखाई जाती है कि मेहनत करे, आंसर टिक मार्क। और ये तो मेरे भाई पहली क्लास है कि मुझे इंटरेस्ट बनाना था कि आपको ये सिखा सको। मैं कहता हूं अगर मैंने दूसरी क्लास ले ली तो मेरे भाई इनको मौखिक कर देंगे, इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। काम का पेज भर रखे हैं यार। अब देखिएगा मेरे भाई, आपका देखिएगा कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्त, कैसा भी क्वेश्चन हो, 1 एक आध को लगता होगा सर ने बहुत आसान सिर्फ आपका इंटरेस्ट बनाना था लेने को। तो मैं अब थोड़ी देर में ये भी क्वेश्चन ले लूंगा मेरे भाई। ये मेंस के आगे मेरे भाई, ये भी मेंस का है मेरे भाई। ये भी एसएससी +2 लेवल में, फेस्टिवल में मेरे भाई सीजीएल का है मेरे भाई। ये भी ले लूंगा थोड़ी देर। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यार, ये भी आप खुद कर सकते हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं दोस्त। ये वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू यार, वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी। चलिए मेरे भाई एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर हम आगे आते हैं इन पे। इनको तो आप खुद उड़ा देंगे, कोई भी समस्या नहीं है यार। 1 साइन की वैल्यू क्या याद रखनी थी मेरे भाई, साइन की वैल्यू 3 कितना था, 5। और इसका क्या है, स्क्वायर है। और मेरे भाई ये सेक की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, सिर्फ इतनी सी एक बार ये वैल्यू याद रखनी है। सेक की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, 5/4, 5/4। और स्केयर है तो मेरे भाई स्केयर, सिर्फ इतनी सी बात है। एक बार ये वैल्यू देखनी है यार। वैल्यू देखना भी थोड़ी बड़ी बात है यार। इसको हम क्या रखेंगे, 1 में ये कितना, 3 का स्केयर सबको पता है 9, 5 का स्केयर किसको नहीं पता, 25 मेरे भाई। इसका 25, ये कितना, 25/16 मेरे भाई। दोस्त 25 एकम 25, 25 में से 9 गया, 16/25 मेरे भाई। 25/16, 25 से 25, 16 से 16 आंसर। एक इतनी सी बात है मेरे भाई, इतनी सी बात। दोस्त आइएगा, करिएगा दोस्त, आप करिएगा। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। वो तो सिर्फ मैंने बताया था मेरे भाई। अब 15 मिनट हो चुकी मेरी 15 मिनट मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चन लगा के देखिएगा, क्या आपसे नहीं लगेंगे, आपको लगा के देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन लगा के देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन लगा के देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन लगा के देखिएगा मेरे भाई। मैंने कोई एज इट इज ऑप्शन उठा के ये सारे ले रखे मेरे भाई। यही देखिए दोस्त। इससे आगे की क्लास पहले आप इनको सोल्व कीजिएगा और फिर आगे की क्लास देखिएगा मेरे भाई। बस यहीं पे मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। यहीं 15 मिनट की क्लास आपको इतिहास बदल सकती है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।